Assalamualaikum, welcome in Alam Academy. Today we are doing question number 5, exercise 30.3. It is very easy question to solve. Just आपको कुछ न्यूमेरिक्स याद करनी है और इससे आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखते हैं। आपकी व्यूज़ मेरे लिए काफ़ी अहमियत रखते हैं, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें और शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, अपने दोस्तों में। ठीक है, अच्छा चलिए हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है बुक में। तो बुक में ये क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है पेज नंबर 286 पर। इफ़ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 एंड थीटा इज़, आपको मैंने याद है बताया था, इस क्वेश्चन के लिए मैंने ये बताया था कि हमने क्रोकोडाइल के माउथ से याद रखा हुआ है। तो कि क्रोकोडाइल अगर है इस तरह से, तो इसका माउथ जिस साइड ओपन होगा वहाँ पे बड़ी वैल्यू होगी और यहाँ पे लेस वैल्यू होगी। ठीक है, तो थीटा इज़ ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन पाई। ठीक है, देन फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। सही है, तो इसका डेटा पहले हम बना लेते हैं कॉपी पे, ताकि हमें आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो करने में आसानी हो। सबसे पहले आपके पास जो गिवन है वो है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है, 3/5। इसके बाद आपके पास एक दूसरी कंडीशन दे दी गई है कि थीटा इज़ ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन पाई। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमने पीछे क्वेश्चंस ये कर चुके हैं कि अगर थीटा इस तरह दिया हुआ हो तो हम क्वाड्रेंट्स बता सकते हैं कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखें इस पेज पे 268 पेज नंबर पर मैथ की बुक में आपके पास ये एक टेबल गिवन है। इसमें रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन्स कुछ दिए हुए हैं। अगर आप इसे मेमोराइज कर सकते हैं तो कर लें, वरना सबसे बेहतर तरीका तो आपको कन्वर्जन सिखाया है हमने। तो पाई, एक तो आपको दो याद होने चाहिए, पाई और π/2 पाई और π/2। इस तरह से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो पाई तो आपको पता है कि 180 डिग्री है। ठीक है, पाई 180 डिग्री है, लेकिन अगर हम इसको कन्वर्जन कर लेते हैं रफ वर्क में, तो पाई क्या हो जाएगा आपका, पाई है मल्टीप्लाई करेंगे आप 180/पाई से, तो पाई से पाई कैंसिल है तो आपका 180 आ गया। तो ये तो कन्वर्जन हो गई। थीटा लिख दें और ये आप लिख दें π/2, तो π/2 भी इसी तरह कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 180/पाई से, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 1 और 9 ज़ा 18 होता है। तो यहाँ पे आ गया आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से वैल्यू बड़ी है, लेकिन 180 डिग्री से वैल्यू छोटी है। तो ये आपको किस तरह याद होना चाहिए कि क्वाड्रेंट सिस्टम हमने पढ़ा था, एक स्फेरिकल का क्वाड्रेंट सिस्टम हमने 0 90 180 270 डिग्री, और यहाँ पे जब सर्कल का राउंड कंप्लीट होगा तो ये 360 डिग्री बना लेते हैं। तो अब हमें जो गिवन है कि थीटा 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, तो आप बताएंगे कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है। क्वाड्रेंट 2 बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि अगर कोई एंगल क्वाड्रेंट 2 में नेगेटिव होता है तो उसकी वैल्यू के साथ हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अगर क्वाड्रेंट 2 में नेगेटिव होता है तो उसकी वैल्यू के साथ हमें माइनस का साइन अटैच करना होगा। ठीक है, अब पेज नंबर 276 पर हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ गिवन हैं और उनके रेसिप्रोकल यानी इन्वर्स करने के बाद जो रेशोज़ बनेंगे वो गिवन हैं। तो आपको ये चीज़ तो हमने समझा दी कि राइट एंगल ट्रायंगल के सबसे पहले ये चीज़ क्या होती है, बेस होती है, ये हाइपोटेनियस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, जबकि यहाँ पर एक थीटा एंगल बनता है, जो कि आप अकॉर्डिंग टू द परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस बताते हैं। ठीक है, तो ये तो नोन होता है 90 डिग्री, ये और ये साइड्स आपके अननोन होते हैं। ठीक, अब इसके पास आपके पास साइन कॉस टेन और जबकि कुछ इसके रेसिप्रोकल्स एंगल्स हैं कॉसेक सेक और कॉट। तो ये किस तरीके से आप याद कर सकते हैं इजीली, इसके एक निमोनिक है और वो निमोनिक है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दैट प्रोड्यूस ब्यूटी। ठीक है,
तो ये निमोनिक किस तरह याद करें और इसको किस तरह से हमें याद रखना है, समझ लें इस चीज़ को। देखें, सम से एस से क्या आ गया, साइन, साइन थीटा लिखा आपने। पिपल से क्या आ गया, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ परपेंडिकुलर, ठीक है। और एच से क्या है, हाइपोटेनियस। देखिए हाइपोटेनियस, यहाँ पे हमारा एच फॉर हाइपोटेनियस, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। अब जहाँ पे भी हाइपोटेनियस आएगा मैं शॉर्ट लिखूँगी। देखिए कर्ली, सी फॉर क्या है आपका, कॉस थीटा, और बी फॉर बेस, ठीक है। बी फॉर क्या है, बेस, और एच फॉर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सम पीपल हैव, यानी साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आप हाइपोटेनियस। कर्ली ब्राउन हियर यानी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और जबकि दैट प्रोड्यूस ब्यूटी, टी से क्या आ गया आपके पास, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया आपका, ठीक। अब इसके रेसिप्रोकल अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अगर हम 1 अपॉन साइन थीटा लिखते हैं तो 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, ठीक है। अगर हम रेसिप्रोकल लिख रहे हैं तो रेसिप्रोकल यानी ये फाइंड कर लिया, तो इसका 1 से डिवाइड करने के बाद हमें कॉसेक मिल जाएगा, ठीक। इसके बाद अगर 1 अपॉन कॉस थीटा लिख रहे हैं तो 1 अपॉन कॉस थीटा हमारे इक्वल होता है सेक थीटा के, ठीक है। जबकि 1 अपॉन टेन थीटा, ये सब आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, मैं सिर्फ आपको निमोनिक समझाने के लिए, और आप किस तरह एग्जाम हॉल में खुद से ये कर सकते हैं, आपको रट्टा नहीं लगाना पड़े, इसको आप डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं। तो ये कॉट थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद हो गई। अब हम जो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और उसके ऑनवर्ड्स जितने भी क्वेश्चन है, ये हम जो है वो इस तरह कर सकते हैं जैसे ईजी पीजी एंड लेमन स्क्वीजी, तो ये फ़ौरन हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को प्रॉपरली सॉल्व करें। मैंने इसकी सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो सब बता दी है मैंने। अब आप इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप लिख लें कॉस थीटा हमारा क्या है, कॉस थीटा हमारा है 3/5, ठीक है। तो 3/5 आपने इस तरह लिख लिया। कॉस थीटा मैंने आपको बताया था कर्ली ब्राउन हेयर से याद रखना है, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ब्राउन हेयर, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 3/5। तो बेस किसके बराबर होगा, इसके एडजेसेंट जो लिखा हुआ है आमने सामने, तो हम इसको इक्विवेलेंट कर देंगे। बेस आपको मिल गया क्या, 3, और आपको हाइपोटेन्यूस मिल गया है 5, ठीक है। दूसरा फार्मूला हमारा अकॉर्डिंग टू आपका जो फार्मूला है, अच्छा बुक में भी हमारे पास ये क्वेश्चन की एग्जाम्पल दी हुई है 280 पढ़ना वाला क्वेश्चन दोबारा से एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास एक और निमोनिक है जो हमें याद होना चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर जो कि अच्छी बात नहीं है सेहत के लिए, लेकिन ये हमें याद होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका हमारा एक फार्मूला है, एच फॉर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बी फॉर ब्लड प्रेशर का ब्लड का स्क्वायर, प्लस प्रेशर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करके हम क्या निकाल लेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है। बेस गिवन है, हाइपोटेनियस गिवन है, हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन नहीं है। तो बेस की वैल्यू हमने लिखनी है 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ऐसे ही रहने दें, हाइपोटेनियस लिखें 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस पी का स्क्वायर। ये देखें यहाँ प्लस में, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस में, 25 माइनस 9 पी स्क्वायर। पी स्क्वायर हमारा परपेंडिकुलर क्या है 16 होता है, 25 में से 9 करेंगे माइनस 2, और पी की वैल्यू रूट अगर आप अप्लाई करेंगे इस तरह से, मैं आपको करके बता देती हूँ 16, और ये p की वैल्यू क्या आ गई, रूट 16 होता है 4 के बराबर, 4 4 16 होता है, तो स्क्वायर फिर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद अब हमें पास तीनों चीज़ें मिल गई, हमारे पास बेस भी पता चल गया, हाइपोटेनियस भी पता चल गया। बेस आपका ऊपर गिवन था 3 और हाइपोटेनियस आपका था 5। अब हम सारे क्वाड्रेंट्स अप्लाई करेंगे, जितने भी क्वाड्रेंट्स हमें मालूम है वो सारे लिखेंगे। देखें साइन हमारे पास कॉस तो गिवन है, तो साइन फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा सम पीपल हैव से याद रखना है, तो सम पीपल हैव इज इक्वल्स टू में क्या आएगा, पीपल आपका यानी परपेंडिकुलर तो 4 था और हाइपोटेनियस आपका 5 था, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा इज इक्वल्स टू 4/5, ठीक है। अच्छा साइन हो गया। अब हम टेन थीटा निकाल लेते हैं, तो टेन थीटा क्या है, दैट प्रोड्यूस ब्यूटी, तो प्रोड्यूस की जगह पे क्या आ जाएगा पी परपेंडिकुलर, तो ये पी परपेंडिकुलर आपका 4 था और बेस 3, तो टेन थीटा हमारा क्या आ गया 4/3। बॉक्स में इसको कर दें ताकि पता चले क्या आंसर है, ठीक। अच्छा हमारे पास कॉस हमें पता है, कॉस थीटा हमें पहले से गिवन था, तो वो भी यहाँ पे लिख देते हैं
ताकि हम इसके इन्वर्स वैल्यूज़ को फाइंड कर सकें। अच्छा, साइन का इन्वर्स मैंने अभी आपको बताया कि साइन का इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक। तो 1/sin हम अगर लिखेंगे कॉसेक के बराबर है, ठीक है। तो देखें 1/sin, तो साइन की कॉसेक के बराबर है, तो साइन की वैल्यू क्या बताई थी हमने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस अगर हम इस तरह अपॉन में लिखेंगे तो ये इस तरह जब बन जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। सिंपली जो साइन की वैल्यू p/h इसको h/p कर दें, इसी तरह सबको करना है, ठीक है। तो आपको बुक में इसी तरह लिखा हुआ है, लेकिन मैंने समझाने के लिए कि इन्वर्स का क्या मतलब होता है ये स्टेप में बता दिया। अब सबका आपने ना उल्टा कर देना है, b/p कर देना है 10 के लिए, ठीक है। कर्ली ब्राउन हेयर का क्या होता है, b/h होता है, h/b कर देना है, ठीक है। तो h क्या है आपका, h आपका 5 है और आपका p की वैल्यू 4 है। वीडियो लेक्चर के शुरू में हमने ये समझ लिया था कि हमारे पास जो थीटा बन रहा है वो क्वाड्रेंट 2 में आ रहा है। तो क्वाड्रेंट 2 में आने की वजह से कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव और कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव में आएंगी। तो हमें याद है कि हमने इस तरह समझा था कि क्वाड्रेंट 1 में ऑल पॉजिटिव होते हैं, क्वाड्रेंट 2 में सिर्फ साइन और कॉजेक पॉजिटिव होता है, जबकि टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और कॉस और सेक, ठीक है, कॉस और सेक जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए कॉजेक आपका सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो ये हमारा ठीक है, ठीक है। अच्छा, साइन हमारा जो आया था सेकंड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव आया है, लेकिन टेन जो है वो माइनस में आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस लगा दें। 10 का इन्वर्स बचा, तो 10 का इन्वर्स हमारा होता है कॉट, तो 10p b/p आ जाएगा इन्वर्स कॉट, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/4। कॉट भी हमारा यहाँ नेगेटिव है तो हम नेगेटिव मेंशन कर देंगे, ठीक। इसके बाद हमारी एक लास्ट वैल्यू बच गई है और वो है सेक। तो सेक की वैल्यू आ गई आपकी h/b, ठीक है। तो ये आपके आ जाएगा 5/3 और ये भी आपका नेगेटिव आएगा। अब बुक से इसका आंसर मैच कर लेते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो ये देखें बुक में हमारा सेक -5/3 आया है, ठीक है। सेक -5/3 आया है हमारा। साइन थीटा हमारा 4/5 आया था, 4/5 है हमारा, ठीक है। 10 - 4/3, 10 हमारा -4/3 आया है, जबकि कॉजेक 5/4 है, तो कॉजेक भी ठीक आया है, ठीक है। तो हमारी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो करेक्ट आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सारा सॉल्व करने में आसानी होगी अगर आप दोबारा से इस वीडियो को देखने के बाद एक बार देखें, दो बार देखें, ताकि आपकी सारी क्वेरी इस क्वेश्चंस के हवाले से दूर हो जाए, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।